हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज के इस सेशन में हम टॉप 5 इंटीग्रेशन, जिसे आप क्या बोल सकते हो कि 5 महत्वपूर्ण समाकलन, 5 इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन जिनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट कैसे है? क्योंकि इनके पीछे बहुत सा लॉजिक वो छुपा हुआ है। यानी इन की मदद से आप क्या कर सकते हो, बहुत से जो अदर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है उसको समझ सकते हो, उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उनको समझ सकते हो। और ये जो इंटीग्रेशन है, ये 5 जो इंटीग्रेशन है, समाकलन है, ये ऐसे समाकलन है जो कि बार बार जो बोर्ड एग्ज़ाम है इसमें भी क्या होते हैं, आते रहते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन ये इंटीग्रेशन पढ़ने। जो फर्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन आता है वो है हमारे पास ये इंटीग्रेशन करना है आपको x इंटू ई की पावर x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या बोल रहा है का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है, और किसके सापेक्ष, x के। तो यहाँ पर जो भी आपके पास वेरिएबल होंगे वो किसके होंगे, x के होंगे। तभी हम क्या कर पाएंगे, इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, इसका समाकलन कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके माइंड में क्या विचार आएगा इसको देखकर, वो आप यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को फील करना। देखिए यहाँ आपके पास है x इंटू ई की पावर x अपॉन में ये समथिंग जो भी है। आप देखिए यहाँ पर ये इंटू में लगा हुआ है। यदि हमारे पास ये ई की पावर x यहाँ पर नहीं हो तो यहाँ पर हम सिंपली इसको सोल्व करेंगे तो वो हमें मदद हो सकती है आसानी से इसको करने में। बट यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ई की पावर x वाला जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट हमें लग रही है, बट ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखना कैसे इसमें क्या लॉजिक है, समझना ध्यान से। हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है इसके अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इसमें आपको आंशिक विधि भी लग रही है। आंशिक विधि है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास नीचे हर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है जो कि अंश बटा हर की फॉर्म में है यहाँ पर। तो हम आंशिक विधि अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर समझना बात को, x प्लस 1 है यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर x प्लस 1 बनाने के लिए यहाँ पर इस फॉर्म में प्लस 1 और माइनस 1 करते हैं। क्यों करते हैं प्लस 1 और माइनस 1? ये हमारी बोलती है आंशिक विधि। ठीक है, आगे और लॉजिक आएंगे, मैं आपको वन बाय वन सभी एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। तो पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आता है कि आपको ये जो इंटीग्रेशन देखने को मिला है, यहाँ पर ये जो x है और इसके अपोन में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये जो e की पावर x है ये हमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x अपोन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है इसको एक तरफ हमने लिया, ठीक है। और फिर हमने इसमें क्या किया, नीचे वाली सेम फॉर्म बनाने के लिए हमने इसमें प्लस 1 कर दिया। अब ये मैथ के खिलाफ है कि आपने इसमें ओनली प्लस 1 किया है, ये मैथ कभी अलाउड नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 भी करेंगे। क्या करेंगे, माइनस 1 भी करेंगे, ताकि मैथ के अकॉर्डिंग हो, मैथ हमारी जो मैथमेटिशियन है वो नाराज़ न हो। ठीक है, तो प्लस 1 और माइनस 1 हमने किया तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वापस ये कैंसिल हो जाएगा, तो वो का वो आपके पास फॉर्म आ जाएगी। अब चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इधर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इनटू में ई की पावर x है जो कि हमने इसमें कंटेन नहीं किया है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया, वो बाहर ही ई की पावर x है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर, क्या बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप,
हम क्या कर सकते हैं, जो x+1 है उसको इसके नीचे रख दें एक बार, और x+1 का होल स्क्वायर इस 1 के नीचे रख दें, ताकि हमारे पास एक इंटीग्रेशन करने की फॉर्म में एक नेक्स्ट स्टेप सिंपल बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इधर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने ये पार्ट उठाया और इस इतने इतने वाले के हमने नीचे रख दिया हर में। क्यों रखा, क्योंकि हम x+1 है, ऊपर x+1 है, एक x+1 नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। और हम 1 में x+1 का क्या कर सकते हैं, आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर x+1 में x+1 का होल स्क्वायर करेंगे नीचे, और एक बार हमने इसको इसके नीचे रख दिया, एक बार इस 1 के नीचे रख देंगे, तो माइनस का क्या लगाएंगे, 1 में x+1 का स्क्वायर, और इस पूरे के इंटू में आपको क्या दिख रहा है, e की पावर x। तो हम इस पूरे के इंटू में लगाया e की पावर x और इंटू dx। क्योंकि अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है, हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि इंटीग्रेशन करने में हमें कोई परेशानी न हो। नेक्स्ट चलिए, हमारे पास क्या स्टेप हम यहाँ पर फॉर्म करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास, आपने इसको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला एक इस, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब ये x+1 आपको कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो एक ऊपर वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, 1 में x+1 यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा। माइनस का 1 में x+1 का होल स्क्वायर है, और इंटू e की पावर x है। तो हम क्या करेंगे, समझना ध्यान से, इस e की पावर x को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर इसके साथ में किया तो इधर e की पावर x हो गया, माइनस इधर इसके साथ किया तो ये हो जाएगा 1 में x+1 का होल स्क्वायर। आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है, इसको भी आप क्या कर दोगे, e की पावर x से इंटू कर दोगे। और हम क्या करेंगे, आपने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसका अलग कर देंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है। जब प्लस माइनस में हो तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन उसका कर सकते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इस वाले का अलग करेंगे सेपरेट, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ dx, माइनस इस वाले का हम अलग करेंगे, तो मैं इसके भी लगा देता हूँ dx। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मैं ना यहाँ पर आपको फोकस करना है, आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पर 2 फंक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो 1 में x+1 है, और एक इंटू में e की पावर x है। तो जब भी आपको 2 फंक्शन देखने को मिल रहे हैं जिसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, आपके पास मेथड चलते हैं। पहला मानक सूत्रों से समाकलन, यदि उससे नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट मेथड पर चलते हो जो आपका प्रतिस्थापन आता है, यदि उससे भी नहीं हो रहा है तो आप आंशिक पर चलते हो, और यदि उससे भी नहीं हो रहा तो लास्ट आपके पास जो मेथड आता है खंडशः विधि, वो आप यहाँ अप्लाई करते हो। तो वो हमें यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिंपली किसी अन्य मेथड से नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर लेट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर मानेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्म क्या होती है, आइलेट, एक ट्रिक बना दी गई कि आइलेट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, खंडशः विधि में इंटीग्रेशन कर सकते हो। जब आपके पास 2 फंक्शन क्या हो, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन के रूप में हो, तब आप उसमें खंडशः विधि लगा सकते हो, आइलेट का सहारा आप ले सकते हो। कि आइलेट हमें क्या बताता है कि किसको आप फर्स्ट मानोगे, किसको सेकंड मानोगे, लेकिन हमें आइलेट नहीं पता है, हमें आइलेट नहीं पता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे और हम सेकंड उसको मानेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, वो ये बोलता है कि आप सेकंड उसको मानिए जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए, आप सेकंड उसको मानिए,
ठीक है, तो आपको मेन फोकस यही रखना है कि सेकंड उसे मानना है जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो आसानी तो हमारे पास यहाँ पर एक ही फंक्शन है, वो है e की पावर x। तो हम इसको मानेंगे सेकंड, इसको मानेंगे फर्स्ट, और फर्स्ट इंटू सेकंड वाला यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि क्या बोलता है समझना। एक बार हम इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, समझना। इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो हम फर्स्ट इंटू सेकंड वाला मेथड अप्लाई करते हैं, जो हमें क्या बोलता है कि फर्स्ट को ऐसा का ऐसा रख दो, यानी 1 में x प्लस 1 को आप ऐसा का ऐसा रख दो, और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास क्या आता है, e की पावर x ही आता है। कंप्लीट। फिर आता है माइनस का चिन्ह। फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, माइनस का चिन्ह आपके पास आता है, और आप इंटीग्रेशन लगाते हो एक बड़ा वाला इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ अंदर भी इंटीग्रेशन होगा। फर्स्ट वाला है उसका आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको करना पड़ेगा उसका अवकलन। तो फर्स्ट वाला है, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ d/dx 1/x प्लस 1, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन अवकलन करना है। और e की पावर x का समाकलन यहाँ पर आएगा, यानी सेकंड का समाकलन, जो कि e की पावर x ही होगा, और इंटू dx, क्योंकि हमें इसका अवकलन करके फिर दो फंक्शन आ जाएंगे जिनका दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। और आगे ये हमारे पास आपके ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, ये हमारे पास कंप्लीट यहाँ पर है, इसमें हमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है, ये हम सोल्व कर चुके हैं। माइनस, अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो हमें पहले इसका अवकलन करना है, तो साइड में हम अवकलन कर लेते हैं इसका। d/dx 1/x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 है, इसको हम लेकर जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। और हम इसको किससे कर देंगे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो वो क्या बोलता है कि इसमें आप प्लस 1 कर दो, अपोन में क्या कर दो, n प्लस 1 कर दो, वो तो हमें इंटीग्रेशन में बोलता है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पावर आगे आ जाएगी, एक माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास होता है किसमें, अवकलन में। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, पावर आगे आ जाएगी, यानी -1 आ गया। x प्लस 1 -1 तो पहले से है, और -1 और करना है, यानी a घटाना होता है उसमें से, तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, यानी हमारे पास इंटीग्रेशन करने पर ये आ चुका है। अब देखिए ये इसकी पावर क्या है, -2 है, तो इसको नीचे भेजेंगे तो ये किसकी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, यानी 1 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस यहाँ पर बाहर लग जाएगा। तो अवकलन करने पर हमारे पास ये आ गया माइनस का, तो ये बाहर वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और इंटीग्रेशन हमें करना है, इधर e की पावर x तो बचा ही है, e की पावर x अपोन में इधर आपके पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, माइनस का इधर आपके पास ये फंक्शन ऐसा कैसा आ रहा है, इसमें e की पावर x और इंक्लूड कर दो, ठीक है। इधर आपके पास ये है e की पावर x अपोन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब आपने इस पर एक बार नज़र मारी कि हमें अभी इसका दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और ये इंटीग्रेशन रहा। तो हमने देखा क्यों नहीं ये एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, वही सेम है, और इसके चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारा इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल बन गया। और हमें इंटीग्रेशन एक बार ही करना पड़ा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड से, और हमारे पास ये आंसर आ गए, e की पावर x अपोन में x प्लस 1
और प्लस का क्या आएगा, c आएगा, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है c। तो ये हमारे पास फाइनली इसके आंसर आ गए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बहुत बड़ा लॉजिक देखने को मिला है कि यहाँ पर हमने आंशिक विधि के सारे यहाँ पर +1 और -1 किए। ठीक है, उसके बाद में इनको सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद में हमने फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पर अप्लाई किया, यानी मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर खंडशः विधि भी क्या हो गई, अप्लाई हो गई। और फिर हमने ए को ऐसा कैसा रखा है, इस तरफ हमने इंटीग्रेशन किया तो ए कैंसिल हो गया, यानी बहुत बड़ा लॉजिक यहाँ पर हमारे पास आ गया। और हमें ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था और सिंपली इसके आंसर हमारे पास आ गए। इसी प्रकार का हमारे पास नेक्स्ट इंटीग्रेशन आने वाला है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट एक जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का x के सापेक्ष हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन हमें करना है। तो समझना इसको ध्यान से, log वाला ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम जब log x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, इनटू में 1 मान के, इनटू में 1, क्योंकि कोई भी हमारे पास नंबर हो, कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो, उसके इनटू में 1 तो होता ही होता है। ठीक है, तो इसके इनटू में 1 है तो हमने इसको यहाँ पर लिखा 1 को, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको जिसका इंटीग्रेशन सिंपल हो रहा है उसको क्या मानते हैं, सेकंड मान दे। तो यहाँ पर हमने किसी को भी सेकंड मान लिया क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन आसान है। ठीक है, तो इसको सेकंड, इसको फर्स्ट हमने यहाँ पर माना। तो इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से हम क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। तो log वाले में क्या होता है, सिंपली यहाँ पर हमारे पास जब गिवन नहीं होता है, इसका जो अवकल गुणांक है, जो अवकल गुणांक है वो हमें गिवन नहीं होता। क्या होता है अवकल गुणांक, 1/x, यानी log x का आप अवकलन करते हो तो 1/x आता है। तो इस अवकलन करने पर जो आया है ना, उसको ही तो अवकल गुणांक बोलते हैं, यानी वो मौजूद हो तो हम यहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हैं, t मानेंगे, इस log x को t मानेंगे तो ये dt में चला जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन आपका सोल्व हो जाएगा। बट हमारे पास जो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है, इसमें इसका जो अवकल गुणांक है वो मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापन तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में आंशिक का तो यहाँ पर कोई हमारे पास चांस भी नहीं है। ठीक है, बात आती है हमारे पास वही खंडशः मेथड की, वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या लॉजिक निकल के आएगा, हम यहाँ पर इनटू में 1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड, क्योंकि ये 1 है, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन सिंपल होता है x। तो हम सेकंड उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन सिंपली कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फंक्शन है इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं इसका समाकलन बिल्कुल सिंपल मेथड से। देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बिल्कुल एक नई स्टेप के साथ। इंटीग्रेशन क्या बोलता है, फर्स्ट आपको क्या रखना है, ऐसा का ऐसा। तो फर्स्ट ईयर आपके पास रख दो log x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपने यहाँ पर इसको रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर क्या बोला कि सेकंड का इंटीग्रेशन करो, तो इनटू में मैंने x का इंटीग्रेशन किया, 1 का इंटीग्रेशन समाकलन किया, तो x हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम क्या लगाते हैं, माइनस और इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाकर क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट है उसका क्या करना है, d/dx। ये थोड़ा बड़ा फंक्शन है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या है ये, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना, डिफ्रेंशिएशन करना है। और जो सेकंड है उसका यहाँ पर क्या आता है, समाकलन आता है, जो कि x हो गया इनटू में dx। ये हमारे पास
फॉर्म आ चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरफ हमारे पास ये सोल्व हो चुका है, इसमें हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है तो वो किस में करना है, इस अगले वाले में क्या करना है देखना। यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर अवकलन करना आपको इस फंक्शन का, वो ध्यानपूर्वक करना है, वो ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेप रखता है। ठीक है, क्योंकि आपने अवकलन पढ़ा है तो वहाँ पर आपको बड़े फंक्शन जब भी आते थे तो वहाँ पर कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक होती, वहाँ पर आपके जो आंसर है वो मैच नहीं हो पाते थे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो ध्यानपूर्वक करना है, बस वो स्टेप यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, जो अक्सर स्टूडेंट से गलती हो जाती है, तो समझना इसको। फर्स्ट का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करोगे, log x का आपको पता है जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1 में x होता है। तो हम ये जो भी अंदर इसके जो भी आपके पास है फंक्शन, हम क्या करेंगे, log इसको मान लेंगे पूरे को x, तो ये क्या होगा, log x। ठीक है, log x और उसका अवकलन क्या होता है, 1 में x, तो 1 में x के स्थान पर क्या है, ये इतना फंक्शन, तो x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमने इसके हर में रख दिया, इनटू लगाया हमने। क्यों लगाया, क्योंकि अंदर जो फंक्शन है उसका भी हमें क्या करना है, अवकलन हमें करना पड़ेगा। तो अंदर हम चले तो हमारे पास पहले x आया, जिसका हमने किया तो हमारे पास आ गया 1, फिर चले प्लस, फिर इसका हम इस फंक्शन का हम करेंगे अवकलन जो कि रूट है, और रूट का हम जब भी करते हैं तो आपको पता होगा कि रूट x का आपको सिंपली सूत्र भी बताया जाता है कि 1 में 2 रूट x, आप इसका इंटीग्रेशन अवकलन इसका आप याद रख सकते हो, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे, बार बार आपको रूट एक्स का क्या नहीं करना पड़े, अवकलन नहीं करना पड़े। तो इसका फॉर्मूला बनाया जाता है रूट एक्स इज इक्वल टू 1 में 2 रूट एक्स, ये इसका अवकलन होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको अंदर वाले को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको एक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 में 2 रूट, और x के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। तो आगे यहाँ पर जो अंदर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके पास हमें जाना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का आपने किया तो मैंने यहाँ पर इनटू में क्या लिख दिया, इनटू में मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, और ए स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमें पता है अवकलन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसका हमारे पास प्लस में 0 जो कि हमें लिखना नहीं है, यानी हमारे पास ये आ चुका है। देखिए यहाँ पर स्टेप पर ध्यान दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गए क्योंकि अंश बट्टा हर ये फॉर्म है। इधर ये तो ऐसा का ऐसा आपके पास सिंपली आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इनटू में x माइनस, इसको आपको सोल्व करना है तो थोड़ा फोकस करना है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाहर है, हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हमने अवकलन किया है, और इस सभी के इनटू में x भी है, तो मैं यहाँ पर x और लगा देता हूँ, इनटू में dx है। तो ये x यहाँ पर बचा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। मैं इस स्टेप को ऐसी के ऐसी लिख रहा हूँ, 1 में x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हमें एक बार ऐसे कैसे रखना है, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस में ये समथिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपके पास इनटू में क्या आ जाएगा, 1 में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपने एलसीएम लिया तो ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इधर क्या बचा हुआ है, एक्स इंटू एक्स, तो हमने ये एक्स इधर रखा क्योंकि भाई ये एक्स इसके अपोन में है, और इनटू में क्या है इनके, ये दूसरा एक्स चल रहा है जो कि ये रहा, ये दूसरा एक्स है।
ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये है दोनों पद, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, दोनों इनटू में है। तो ये जो नीचे वाला पद है सेम पद आपको ये देखने को मिल रहा है ऊपर ही। तो ये दोनों वापस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 1 में हमारे पास ये बच गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में एक्स। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ऊपर क्या बचा, एक्स बचा, नीचे क्या बचा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप यहाँ पर फोकस करोगे क्योंकि इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ये तो स्टेप ऐसी की ऐसी यहाँ पर क्या आ जाएगी, और नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है उस पर आपको फोकस करना है। समझना बात को ध्यान से। ये आपको देखने पर लग रहा होगा कुछ कि ऊपर x है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो आपको पता होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो 2x आता है, मतलब ये इसका अवकलन गुणांक है। तो इसको t मानेंगे तो ये dt में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जब आपने इस पर ध्यान फोकस किया, इस पर आपने फोकस किया, तो आपको लगा कि हम क्या करें, इस रूट वाले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मान ले टी। ओनली रूट को हटा दो एक बार, ऐसे को ऐसे को मान लो, या फिर यहाँ पर टी स्क्वायर मान लो। इसके मतलब रिस्पेक्ट में आप क्या कर लो, इधर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसमें इसको टी स्क्वायर मान लो, ताकि क्या हो जाए, ये इस रूट के साथ में नहीं मानना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर मानना है। टी स्क्वायर क्या मानना है, टी क्यों नहीं मानना, क्योंकि रूट होता है तब हम स्क्वायर में लेते हैं ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए, ताकि हम आगे जो स्टेप फॉलो करें उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो हमने इसको टी स्क्वायर माना, तो इधर आपके पास क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 0 हो गया, इंटू डी एक्स बराबर इसका क्या हो गया 2t dt। क्लियर। इधर ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इधर x dx है, ये जो x dx है ये किस में कन्वर्ट हो गया, t dt में। किस में कन्वर्ट हो गया, t dt में कन्वर्ट हो गया आपके पास। और इसको आपने क्या माना था, t स्क्वायर, तो रूट में आपने रखा t स्क्वायर, तो ये रूट वाला स्क्वायर से कैंसिल हो गया, t बचा, ओनली क्या बचा, टी बचा, और ये ऊपर वाला कैंसिल हो गया टी से टी। तो यहाँ पर ओनली क्या बच गया, डी टी बच गया। मैं यहाँ पर स्टेप लिख रहा हूँ, डी टी आपके पास ओनली यहाँ पर क्या बच गया, डी टी बच गया आपका। ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या है 1, तो 1 का आप क्या करोगे इंटीग्रेशन, यानी 1 डी टी है, तो 1 का आपने किया, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, यानी यहाँ पर t है तो t हो जाएगा। और t आपने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी आपने ये टी स्क्वायर माना था, तो हम क्या करेंगे, पुनः इसके रूट लगा देंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया डी टी का, तो आपके पास टी आया, और टी की वापस वैल्यू रखनी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर क्या बचा हुआ है, लॉग एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटू में क्या है एक्स भी है, और माइनस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस का सी। आंसर इसके आ जाते हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें आपको लॉजिक यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर आपको एक अवकलन की प्रोसेस को सीखने को यहाँ पर आपको मिली कि किस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है, और किस प्रकार से हम खंडस्थ विधि यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो आपको ये बखूबी क्या समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन पर बढ़ने वाले हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट इंटीग्रेशन हम देखने वाले हैं, हमारे पास है इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स। इसमें भी कुछ लॉजिक छुपा हुआ है जो कि आपको क्या करना है, उस पर फोकस करना है। ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है, जो कि अक्सर स्टूडेंट करते हैं। काक्स के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, और इसके बाद में जो फोर्थ है वो है हमारे पास 1 माइनस कोस 2x 1 प्लस कोस 2x। इसमें भी बहुत बड़ा लॉजिक है जो हमें क्या करना है, ध्यान देना है उस पर। ये इसमें जो लॉजिक है वो हमें अक्सर एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में हमें पूछा जाता है। और ये जो
इंटीग्रेशन हम लेकर चल रहे हैं 5। ये जो बोर्ड एग्ज़ाम 2021 है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझना आप इसको। कोस रूट एक्स, देखने में ये छोटा सा लग रहा है लेकिन ये एक बार के लिए दिमाग को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है, घुमा देता है। कैसे, देखना यहाँ पर हमने तो अभी तक क्या पढ़ा है कि कोस रूट एक्स का तो हमने नहीं पढ़ा है। हमने तो क्या पढ़ा है कि भाई कोस एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, जो हमारे पास होता है साइन एक्स प्लस में सी। ठीक है, बट हमने रूट एक्स का साथ में नहीं पढ़ा, हमने तो ओनली एक्स ही पढ़ा है। तो क्या समझना बात को, क्या रूट एक्स है तो ये रूट एक्स ही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? कभी नहीं, ये गलत है। यानी रूट एक्स में रूट एक्स आपने इसका साथ में साइन रूट एक्स कर दिया तो ये इंटीग्रेशन हो गया? नहीं, कभी ऐसा मत सोचना, ये बहुत बड़ा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, समझना ध्यान से। आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पर और कोई दूसरा जो ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कोस में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन करोगे तो किस में करोगे, एंगल में। एंगल में क्या परिवर्तन कर सकते हो आप, एंगल को प्रतिस्थापित कर सकते हो। हमने रूट एक्स को मान लिया टी, यानी यहाँ पर आप ओनली क्या लगा सकते हो, प्रतिस्थापन इसके एंगल में, क्या पता ये थोड़ा सिंपल ही बन जाए। तो यहाँ पर हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका अवकलन करना है। तो इसका आपको इंटीग्रेशन मैंने अभी बताया था, रूट के लिए 2 में रूट एक्स इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, इनटू में डी एक्स बराबर इसका हो जाएगा डी टी। ये आपको पता होगी प्रोसेस। आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ 1 में रूट एक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंजमेंट इसमें करेंगे। हमारे पास ओनली डी एक्स है, तो हमने ये जो नीचे वाला पार्ट था इसको उस तरफ भेज दिया, यानी मैंने लिख दिया डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स इंटू डी टी। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यहाँ पर कि रूट एक्स है, हमें ओनली यहाँ पर टी के ही पद चाहिए। डी एक्स बराबर आपको जो भी रखना तो ओनली टी के ही पद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम एक्स से जो फंक्शन है उसको किस में परिवर्तित कर रहे हैं, टी के पदों में परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये बात आप याद रखना, यहाँ पर रूट एक्स हमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्यों ना हम रूट एक्स को पुनः टी पुट कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने रूट एक्स को क्या माना है, टी माना है, यानी बात वहीं पर आ गई, ये टी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर रखेंगे तो हमने कोस इसको माना है टी। ठीक है, और dx के स्थान पर हमें क्या रखना है, 2 मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, इनटू में t dt आ जाता है। अब आपको यहाँ पर देखने पर लग रहा होगा इसमें कि हमारे पास cos t है, तो हम इसका तो कर सकते हैं समाकलन, बट यहाँ पर इनटू में t आ गया तो हमारे पास 2 फंक्शन आ गए। बात ये आ गई कि यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, खंडस मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। बात वही आ गई यहाँ पर भी। तो देखना 2 बाहर, यहाँ आपके पास cos t इंटू टी, तो हम फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट सेकेंड किसको मानेंगे, वो डिपेंड करता है कि जिसका इंटीग्रेशन सिंपली हो रहा है उसको हम मानेंगे सेकेंड। तो इंटीग्रेशन सिंपली cos t का हो रहा है तो ये सेकेंड, ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट को ऐसा का ऐसा रखोगे, तो यहाँ हमारे पास हो गया t इंटू इसका आप क्या करोगे, तो हमारे पास हो गया साइन t। फिर चलोगे माइनस और इंटीग्रेशन लगाओगे, जो फर्स्ट है उसका क्या करोगे आप, अवकलन। तो फर्स्ट का अवकलन यानी t का आपने अवकलन किया तो वो क्या आया, 1 आया। इनटू में इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है, तो आपके पास क्या आ गया, साइन t इंटू डी टी। अब पुनः इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो सिंपली समाकलन अब आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2t साइन टी इधर आपके पास बच गया, माइनस के साइन टी का आपने किया तो माइनस का कोस टी हो गया, माइनस पहले से था ये क्या हो गया, प्लस हो गया।
अब आपके पास जो फंक्शन था वो x के पदों में था, तो ये जो आंसर आए हैं ये भी x के पदों में ही आने चाहिए। तो हम t के स्थान पर क्या करेंगे, ये वापस रखेंगे तो रूट x पुट करेंगे, यानी 2 रूट x क्या आ जाएगा, साइन रूट x प्लस का कोस रूट x प्लस का c। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। तो आपको यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला होगा कि आपने ये जो यहाँ पर अप्लाई किया ना टी वाला कॉन्सेप्ट प्रतिस्थापन, इसमें आपको ये चीज़ नई सीखने को मिली होगी कि यहाँ पर आपने रूट एक्स रखा तो ओनली आपको टी के पद ही इस तरफ चाहिए, तो आपने रूट एक्स इज इक्वल टू टी रखा। तो ये इम्पोर्टेंट हमारे पास इंटीग्रेशन आता है जिसमें एक हमारे पास कॉन्सेप्ट देखने को हमें मिलता है। ये हमारे पास नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन है वो है, क्या बोलता है ये इंटीग्रेशन, समझना बात को। यहाँ पर आपको देखने पर इसमें लग रहा होगा कि कुछ बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं होगा, ये बहुत ही सिंपल है। कैसे, आपने कोस 2x वाले फॉर्मूले पढ़े होंगे, आप कहोगे बिल्कुल हमने पढ़े, लेकिन हमने ऐसा कोई कोस 2x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा। ठीक है जी, तो आपने कोस 2x के फॉर्मूले पढ़े हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कीजिए और कुछ ऐसी फॉर्म बनाइए ताकि उसका आप इंटीग्रेशन करो तो वो आसान रहे। ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि हमारे पास कोस में किस प्रकार के फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है टेन वाला। तो टेन वाला तो बहुत बड़ा चल जाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे, हम साइन और कोस पर अभी टिके हुए हैं। तो हम क्या बनाएंगे, कोस अपोन में साइन बनाएंगे तो भी फॉर्मूला बन सकता है। और यहाँ पर आपके पास साइन ऊपर आ जाए नीचे कोस आ जाए तो टेन स्क्वायर बन जाएगा, और टेन स्क्वायर जब बन जाएगा तो आप क्या करोगे, उसको सर्वसमीका अप्लाई करके वहाँ पर इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है समझना, आपने क्या किया, इस कोस 2x आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस कोस 2x की। तो इस -1 को आप इस तरफ लेकर आए तो ये हो गया +1। ठीक है, और एक ये भी कोस 2x के बराबर है। ठीक है, इस 1 को इस तरफ लेकर आए तो ये 1 हो गया -1, समझ रहे हो बात को। और ये हो गया -2 साइन स्क्वायर एक्स। आप देखिए ये ऊपर है 1 माइनस कोस 2x, तो हम ये जो नीचे वाला है इसका क्या कर रहे हैं, चिन्ह परिवर्तित कर रहे हैं। ये माइनस का 1 है, प्लस का कर दिया, कोस 2x प्लस का है, माइनस का कर दिया, ये माइनस का है, प्लस का कर दिया। तो देखिए आपके पास क्या निकल के आया है, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आप क्या रख सकते हो, 1 माइनस कोस 2x। 1 माइनस कोस 2x के स्थान पर यहाँ से क्या रख सकते हो, तो आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स आप यहाँ पर रख सकते हो। नीचे क्या आ रहा है आपके पास, 1 प्लस कोस 2x आ रहा है। तो 1 प्लस कोस 2x है, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कोस 2x के स्थान पर आप क्या रख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आप बोलोगे तो साइन अपोन में कोस यानी टेन बन गया। तो आप यहाँ पर लिखोगे टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये आपके पास एक नया इंटीग्रेशन आ गया। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और ये भी आपके पास एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो टेन स्क्वायर एक्स है ये सिंपली ऐसा का ऐसा आ जाता है कि टेन स्क्वायर एक्स का आप क्या कीजिए, समाकलन कीजिए, तो वो कॉन्सेप्ट को यहाँ से भी उठा सकता है। ये बात आप समझना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर से कॉन्सेप्ट को उठाएगा वो, कि इसको इतना सरल करने के बाद में ये बना, तो इसका भी आपको क्या पूछ सकता है, वो इंटीग्रेशन पूछ सकता है। तो इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का आपको करना है, तो आप क्या करोगे, सर्वसमीका लगाओगे। आपको पता है कि आपके पास सर्वसमीका क्या होती है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। आपको टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसका आपको अलग किया आपने, इंटीग्रेशन इसका अलग किया तो टेन एक्स हो गया, और 1 का किया तो आप बोलोगे एक्स हो गया, और प्लस में सी।
तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोसेस थी, ये इसमें लॉजिक छुपा हुआ था, ये यहाँ से फॉर्मूले आपके पास आए थे। ये फॉर्मूले बहुत जगह आपके पास काम में आएंगे, आपको बहुत क्वेश्चन में ये हेल्प करते हैं, तो ये तो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो लास्ट आपके पास इंटीग्रेशन बचता है, उस पर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलने वाले हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, 1/a² cos स्क्वायर एक्स प्लस b² sin स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। तो ये देखने में हमें ऐसे लग रहा है कि इसमें हमारे पास कोई भी मेथड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास प्रतिस्थापन यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा टी वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, कोई भी अवकलन गुणांक हमारे पास मौजूद नहीं है। दूसरी कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि इसमें आप आंशिक लगाओ तो वो भी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में खंडश है तो वो लगाओगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा ये। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अप्लाई करोगे इसमें कुछ चेंजमेंट किस प्रकार के, कि आप क्यों ना यहाँ पर क्या करो कि साइन कोस है, तो जिस प्रकार से हमारे पास टेन और कोट के टर्म आते हैं तो हम उसको साइन और कोस में ब्रेक करते हैं ताकि वो आसानी से इंटीग्रेशन हो सके। तो हम क्या करेंगे, इसको टेन वाले कॉन्सेप्ट से क्रिएट करेंगे, यानी टेन वाला यहाँ कॉन्सेप्ट लगाने का प्रयास करेंगे, क्या पता इंटीग्रेशन ये पॉसिबल हो जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमने क्या किया, जो कोस स्क्वायर है नीचे से वो हमने क्या लिया, कॉमन लिया। क्या लिया, कोस स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास जो कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पर इसमें भाग लगेगा, कॉमन लेने का मतलब है, तो यहाँ पर a² बचा, प्लस में इसमें कॉमन लिया मतलब इसमें भाग लगेगा, तो b² और साइन अपॉन में कोस आएगा, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, टेन और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स इंटू में dx आ जाएगा। ये आपके पास बन गया। तो आपको यहाँ पर कुछ पॉसिबल लग रहा होगा, 1/ में कोस स्क्वायर पर आपका फोकस गया, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि 1/ में कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो आप कहोगे सेक स्क्वायर होता है, तो मैंने इंटू में क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि आप टेन को टी मान लो तो ये dt में चला जाए, कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टेन वाला है इसको टी माने उससे पहले क्या करेंगे, b² यहाँ से कॉमन ले लें। क्या करें, b² यहाँ से कॉमन ले लें। तो b² कॉमन लेने के लिए आप क्या करोगे कि इसमें से b² निकालना पड़ेगा, तो एक बार हम यहाँ पर b² को यहीं पर रखते हैं और डायरेक्ट इसमें करते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने क्या किया, इस टेन एक्स को हमने क्या माना, t माना। डायरेक्ट कर रहे हैं एक बार, टेन एक्स को हमने t माना, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, इसका आपने अवकलन कर दिया, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, और ये हो गया dt, यानी सेक स्क्वायर एक्स dx किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। तो आपके पास क्या फॉर्म बन गई, ये dt आ जाएगा, dt अपॉन में अंडर रूट में a², इसमें आपने कोई चेंजमेंट नहीं किया, आपने इसमें किया है, इसको t माना है, तो आ जाएगा प्लस में b² इंटू t² आपके पास आ गया। ठीक है जी, अब आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, किस प्रकार का फॉर्मूला, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि 1/ में a² प्लस x², या मैं ये बोल सकता हूँ कि x² प्लस a² इंटू dx। तो आपके पास इस प्रकार से कुछ आता है ना, x² प्लस में 1/में x² प्लस 1, तो आप क्या कहोगे, ये हमारे पास आता है टेन इनवर्स का आता है, और 1 के स्थान पर a है तो यहाँ पर लगाते हैं x/ में a और प्लस में c, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पर आपको वो नज़र आ रहा होगा, उसका कुछ स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से। तो आप क्या करोगे कि हमारे पास ये जो t है, मतलब ये जो x है,
ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको आप क्या करो, यहाँ से रिमूव करो, तो हम 1/b² क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो किसका बच जाएगा इस बार, dt/में, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं dt/में, इसमें b² का भाग लगेगा तो a/में b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर से b² कॉमन लिया तो b² हट गया, प्लस में t² इंटू में dt है। आगे नेक्स्ट स्टेप, अभी आपके पास ये फॉर्मूला बन चुका है, कांस्टेंट के स्थान पर कितना है, a/में b का होल स्क्वायर, और इधर t अक्ष के स्थान पर आपका t है। तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1/b², फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो किसका बनने वाला है, ये टेन वाला बनने वाला है। तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन में, यहाँ पर इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर जो कांस्टेंट आ रहा है वो होता है, ठीक है, यानी 1/में ए होता है आपके पास, क्या होता है 1/में ए, और 1/में ए आपके पास ए, तो आप बोलोगे a/में b हमारे पास है, ठीक है। तो इसके बाहर हमने लिखा 1/में a/b, ये हमारे पास फॉर्मूले में होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/में a टेन इनवर्स x/में a और प्लस में c, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/a, ए क्या चीज़ है, यानी कांस्टेंट वाला पार्ट है, तो हमारे पास कांस्टेंट कितना है, a/में b, तो वो हमने रख दिया 1/में a/में b। इनटू में क्या आने वाला है, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स x/में, x के स्थान पर क्या है भाई, वो भी रख दो t, a के स्थान पर क्या है a/b, तो a/b प्लस में c, ये हमारे पास आंसर आए। इसको हम व्यवस्थित करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये जो t है क्या माना था हमने, 10 माना था, तो t के स्थान पर हमें 10x रखना है, पुनः क्यों रखना है वो मैंने लॉजिक आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका आंसर आपके सामने ऊपर, ये देखिए ये a/में b है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आपके पास b/में क्या बन जाएगा a, तो एक b इस b से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/में ab, 1/में ab इंटू में क्या है टेन इनवर्स, ये आपके पास टेन इनवर्स है बिल्कुल। t के स्थान पर आपको क्या रखना है, x के पद, तो बोले टेन x, टेन क्या रखोगे x, और अपोन में क्या है इसके अपोन में क्या है, 10x आपने t के स्थान पर रख दिया, अपोन में क्या है a/b, a/b मतलब a ऊपर चला जाएगा और b नीचे, b ऊपर चला जाएगा और a नीचे रह जाएगा, तो ये a नीचे रह गया और b इसके इनटू में इधर आ गया, प्लस में c, तो ये आपके पास इसके फाइनली क्या आ जाते हैं आंसर, 1/में ab टेन इनवर्स b इंटू 10x/में a प्लस में c, ये आपके पास आंसर है इसके। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लॉजिक की बात की जाए, क्या कॉन्सेप्ट लगा है, तो एक तो आपको यहाँ पर इसमें चेंजमेंट करने वाला, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ये डायरेक्टली दिमाग में नहीं आता है, तो ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपके दिमाग में आएगा कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन वाली फॉर्म बनानी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है जो कि हमने अप्लाई कर दिया, फिर इसको हमने सॉल्व भी किया, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 इम्पोर्टेंट समाकलन थे जिनके माध्यम से हमने अदर जो इंटीग्रेशन है उनके कॉन्सेप्ट भी समझे हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए जो 2021 बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है क्लास 12th के लिए, उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको इंटीग्रेशन कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो आपको पसंद आया तो आप क्या कर सकते हो, उसको लाइक कर सकते हो। थैंक्स।